अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीफ। क्या हाल है मेरे वसीफ दा? ਇਹ ਇੱਕ लफ्ज़ उदास करके आई, सच्ची उदास करके आई। कहीं ना साकू कितनी हुज्जत है, कितनी मोहब्बत है, कितना साकू उनका एहसास है। थोड़ा जा दूर थी वञूं ना, उनकी शिद्दत का एहसास साकू थी वेंदे। कॾहिं कॾहिं थोड़ी जी दूरी मोहब्बत वधा ॾींदी है। ये मैं सीख गई हाँ, बहुत कुछ सीखी हाँ। इतने ॾींहं असां कंहिं नहीं मिले तो इतना कुछ सीखी हो असां तव्हां न ॾिसां किवें थी सकदे। अपने वसेब को एक एक गाल दस के जरा सुकून मिलता है उनकी गाल ही बई है। तो एक बई गाल में अज करे अज की गाल में करे कि बाय सैल्फ असां इसलाह की गाल करेंगे से मेरे हर प्रोग्राम में होंगी है। एक छोटी जी गाल है अज की गाल, तब्दीली हमेशा की कार थोड़ी जिंदगी आई से तुसां एक्सैप्ट की है। इहो गाल है कि असां अपने जिंदगी आने वाली तब्दीलियां को एक्सैप्ट करना है, आप करना है, वल दूजिया करवाना है। पहले अपने आप को समझाओ, दसो कि ये अपने आप किते चंगी होवे बुरी होवे, थोड़ी ॾींहं दी मुश्किलात होवे, गुजर वैसे चंगाई अच्छाई साकू मिल वैसे। तो अज प्रोग्राम में बहुत कुछ ताकू ॾिसां अज फुल ऑन तुसां इतना इंजॉय करे सो कि इतना भरपूर प्रोग्राम तुसां अज तो पहले क्या ना देखा उसे, क्योंकि इनको असां मुख्तलिफ तरीके नाल तुहाडे कीते हर सैगमेंट वाइज तरतीब दिता है कि साडा वसीब कहीं तू कोई शहर तू महरूम या दूर ना रह वने। ये किवें थी सकदा है असां ई प्लेटफॉर्म तो तुहाडे कीते कुछ करूँ ना। अज पहली गाल थी से मेरे तो तुहाडे मेहमान जो नैक्सट टाइम मेहमान कहना होसन, साढ़े मेज़बान होसन, मेरे नाल ही होसन। तो डेली बेस पे असां ई सैगमेंट गाल करेसूँ न्यूज़ के बारे। केड़ी न्यूज़? न्यूज़ वो वाली न्यूज़ हो से जो कि बड़ी ही साकू उनके उत्ते डिस्कस करनी हो से कि वो न्यूज़ कोई भी गेम की हो सकती है, कोई खुशी की हो सकती है, थोड़ी गम की भी हो सकती है, कोई परेशानी की भी हो सकती है, लेकिन थी से ज़रूर गाल अज तो हो से पहले गाल एक खुशखबरी थी कि असां कोई रिकॉर्ड कायम करूँ तो उनकी गाल न थी, मज़ा नहीं आती, गाल नहीं पढ़ती। तो अफरीदी साहब पहले मैं खबर का जिक्र कर छोड़े, लेकिन मैं अपने मेहमान का तारुफ करवे सा। पहले मेरे नाल मेहमान मौजूद हैं अली सखनवर साहब। तो माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत, मैं अगर तारीफ़ करा तो बेहतरीन इंसान। दूजी गाल कॉलम निगार हैं। तो इंग्लिश सब्जैक्ट इन्हों का मैं आदमी बड़ा अबूर हासिल है। तो क्या खूबसूरत तरीके नाल पढ़ेंदे स्टूडेंट। मैं उम्मीद करेंदी हाँ कि इन्हों को दोस्त पहले आखेंदे होसन, बाद आदे होसन ये सारे उस्ताद हैं। सर क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम तुहाडे अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। सर अज तुहाडा जिहड़ा नज़रिया है ना, बड़ी बारीक बीनी वाली जिहड़ी तुहाडी निगाह है हर खबर दे उत्ते, अज समझो कि उनका असां भरपूर तरीके नाल उनका एहसास करेसूँ, उनको असां महफूज थी के अपने पूरे वसेब को दसेसूँ कि असल रजिया निगार होंदा क्या है। तो जरा दसेसो पहले खुशी की गाल कर गिनो, क्योंकि जिहड़ा असां रिकॉर्ड कायम किया है बाकायदा T20 फर्स्ट ओवर्स इंदे बारे दसो। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी अच्छी बात ये, हमारी से मुराद मेरी कौम की, मेरे बच्चों की, मेरे इर्द गिर्द लोगों की, कि हम सब ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है? जो तारीकी में भी रोशनी की किरण ढूंढ रहा होता है और यकीन रखता है कि रोशनी आएगी। ये जो खेल होते हैं इनमें फतह का जो एक पहलू है, ये पूरी कौम को जिंदा कर दिया, जिंदा कर देता है। बिल्कुल। तो ये जो शाहीन अफरीदी ने एक रिकॉर्ड, जो इससे पहले 43 विकेट्स के साथ भुवनेश्वर ये इंडिया का एक था जी, उसके पास था, बॉलर था। तो अभी ये शाहीन अफरीदी साहब ने तो कमाल कर दिया, यानी कि ये 50 विकेट्स उन्होंने लेकर वो अब नंबर 1 पे हैं। और मज़े की बात ये कि अगर होल वर्ल्ड में नंबर 1 पे हम आ गए हैं। जी हम आ गए हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये 5 अफराद की एक फहरिस्त है। ओके। जिसमें नंबर 1 पे अफरीदी साहब हैं, दूसरे नंबर 43 पे जो भुवनेश्वर साहब हैं। अच्छा, एक तीसरे नंबर पे इंग्लैंड के कोई डेविड वेली का नाम है, वो हैं। उसके बाद फिर 2 आदमी, 2 जवान वो हमारे खड़े हुए हैं और वो भी पाकिस्तानी हैं। एक आमिर है और दूसरे का नाम मुझे जहन से स्लिप पूरा। 2 जवान हैं, वो थोड़े थोड़े, एक 39 है और एक 35, अगर मैं गलत फिगर टॉप 5 में टॉप 3 हम में, टॉप 3 नहीं है। हम टॉप मोस्ट हैं और आखिर से 2 हमारे पास और हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी आप देखिए ना, कल मैं देख रहा था कि न सिर्फ क्रिकेट बल्कि कराटे का भी एक दुबई में पिछले दिनों पिछले एक वो हुआ है, उसमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इंडियन खिलाड़ी को
शिकस्त दी है और बड़े बुरे अंदाज में दी है, और यानी वो भी हमारे लिए एक इज़्ज़त का बात है। तो ये बहुत सारी खुशियाँ हैं, बिखरी पड़ी हैं। जब आप किसी बाग में दाखिल होते हैं ना, तो एकदम से आपको सारे फूल नहीं मिल जाते, बिल्कुल हकीकत बात। आपको देखना पड़ता है किसकी खुशबू ज़्यादा है, किसमें रंग ज़्यादा है, किसकी कशिश ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें। और अल्टीमेटली आप उसमें से चुन कर एक गुलदस्ता बना लेते हैं। तो हमारे लिए भी यही है कि हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ, ये हम कोई डूबने वाला टाइटैनिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तैरते रहेंगे और वो ग्लेशियर रास्ते में आता रहेगा, लेकिन हम उससे टकराए बगैर यूं करके निकल जाएंगे और हम जिंदा रहेंगे। आज भी हमारा है और कल भी हमारा होगा, कल भी हमारा होगा। अच्छा सर, एक और बात, जी जी, हमारे पीएम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने अभी एक दौरा किया है सऊदी अरब का, उस हवाले से आप बताएं किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं, आपका क्या तज़किया है इस पर? देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त दो सबसे बड़े मसाइल हैं। एक है सिक्योरिटी, या जिसकी एक सूरत है दहशतगर्दी, और एक है इकोनॉमी। ये दो मामलात पाकिस्तान के हल हो जाएं तो आप यकीन करें इससे बेहतर सरजमीन नहीं है, और इससे ज़्यादा पुरकशिश जगह भी कोई नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी का जिसे हम नाम देते हैं, ये भी आपकी इकोनॉमी से कनेक्टेड होती है। आम आदमी ये बात नहीं समझता। देखिए, हमारे कितने जवान, कभी तसव्वुर कीजिएगा कि जिस बूढ़ी माँ को एक फौजी गाड़ी आकर और एक कैप और एक यूनिफॉर्म लाकर उनका ऑफिसर उसको सल्यूट करता है कि माँ तुम्हारा बेटा हमारे पास गया था, ये दो हम इसको ले आए हैं वापस। बिल्कुल। अच्छा, वो बूढ़ा बाप, वो बूढ़ी माँ, या उसके छोटे छोटे बच्चे, या उसकी नौबयाता बीवी, ये सब किस हौसले के साथ उस मंजर को कबूल करते हो। ये कहना आसान है, सुनना आसान है, देखना आसान है, लेकिन इसको महसूस करना ये बड़ी मुश्किल बात है। तो अब ये जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये कनेक्टेड, अब कोई भी आदमी नहीं चाहता, हमारे आसपास इर्द गिर्द जितने लोग हैं, कि हम एक मजबूत रियासत के तौर पे सामने आए। हमारी कोई पोजीशन इस तरह की है जोग्राफिकल, स्ट्रेटेजिकल, कि हमारी तरक्की, हमारी मजबूती लोगों के लिए कोई ज़्यादा खुशाइन चीज़ नहीं है। दुनिया यही चाहती है कि हम कमज़ोर रहें, मजबूर रहें, हम पर बोझ पड़ता रहे, पड़ता रहे, पड़ता रहे। हुकूमत वक्त अगर इन दो मामलात को हल करने की कोशिश करती है तो ये जान लें कि वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त मुल्क रहा है। बहुत सारी जड़ें हैं, जो आपस में कुछ दरख्त होते हैं ना, बज़ाहिर वो अलग अलग होते हैं, लेकिन नीचे जाकर उनकी जड़ें सब मिल जाया करती हैं, और बाद सूरतों में उन मिली हुई जड़ों से एक नया दरख्त सामने आ जाया करता है। बिल्कुल। अच्छा, उस दरख्त का नाम भी आप नहीं बता सकते, ये अंजीर है, ये अमरूद है, ये क्या चीज़ है, वो एक और, उसको कहते हैं मोहब्बत का दरख्त। मोहब्बत का दरख्त, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, सऊदी अरब गए हुए हैं, और यकीनन उनका बुनियादी मकसद खैर सगाली के साथ साथ पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालना भी है। और शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं ये गैर सियासी बात कर रहा हूँ, बतौर इंसान की बात कर रहा हूँ कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और इंशाल्लाह ताला वो इन मामलात को सेटल कर लेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने एक और इक़दाम भी किया है। एक उसी खबर पे आना चाहूँगी कि हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अगर हम बात करें तो उन्होंने उनके लिए एक बड़ा अच्छा उनको पॉइंट किया है। ज़रा उस खबर पे भी नज़र डालें और हमें ज़रा डिटेल से बताएं। देखिए, ये जो इसहाक डार साहब हैं ना, इनकी बतौर सियासतदान एक और शख्सियत होगी, लेकिन मैं और सारी दुनिया उन्हें एक बड़े कामयाब इकोनॉमिस्ट के तौर पे जानती है। ओके। पाकिस्तान जब गुज़िश्ता चंद बरसों में डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो उसमें भी इसहाक डार साहब की बड़ी खिदमात हैं, उसको सेटल करने में, मशवरा देने में, या चीज़ों को सेटल करने में। होता ही है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जा रहे होते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने हम मनसब लोगों से बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल मामलात तय कर रहे होते हैं, हमारे मामलात 99% जो हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट्स आएँ, लोगों का भरम बने, यहाँ पर
काम, कारखाने, फोकस ही इसी पे है और फोकस इस होना पे भी है। चाहिए हम लोगों तो का। ऐसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी 2IC हो, उसे भी इकोनॉमी का माहिर माहिर चाहिए। होना चाहिए। क्या तो खूबसूरत बात। इसाक डार साहब की ये पोजीशन देखें, एक होता है वजीर खारजा, उसका स्टेटस और होता है, और होता और है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस और और होता है। होता है। क्या और खूबसूरत अगर वो बात सर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जबरदस्त। जो है वो इकोनॉमिस्ट भी हो ना, माहिर माशियात भी हो, तो अब देखिए ना पाकिस्तान में इतना इस वक्त अरसा उसके हाथ में भी रही जी हो, जी उसके हाथ बिल्कुल में रही हो, बात खूबसूरत और बात। हाँ, कामयाब वो होता है। देखिए अब ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना, फैक्ट्रीज में भी, सरकार में भी, उसमें एक चीज़ बुनियाद होती है उसकी अपॉइंटमेंट में, कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। एजुकेशन कहीं पीछे रह जाती है। एक्सपीरियंस जो आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे मैनिपुलेट करेंगे आप सही। चीज़ें, वो तमाम चीज़ें, ये सिचुएशन हैंडलिंग जो है ये आती है, या क्राइसिस मैनेजमेंट ये आती है एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस के वो साथ। मैं एक जगह कहीं बात इजाफी हो रही है, इंटरव्यू दे रहा था एक किसी पोस्ट के लिए, तो जो साहब बैठे हुए थे, एक पैनल था, उन्होंने पूछा कि अली साहब यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कहा जी आपने कभी जलते हुए घर में किसी छोटे बच्चे को बीच में पड़ा हुआ देखा है? तो उसकी माँ कूद पड़ती है उस आग में, कूद पड़ती है उस उस आग बच्चे में, को बच्चे निकाल को। के ले आती है। वो कौन सा तो ट्रेनिंग क्या उस लेके, बच्चे, उस हाँ, माँ ने कभी कोई ट्रेनिंग 112 ट्रेनिंग की ली ली होती है। है रेस्क्यू की? तो बात सिर्फ ये एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ एक ट्रेनिंग का नाम है। ये तमाम लोग जो हैं ये एक्सपीरियंसड हैं, ख़ास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से इसाक डार साहब की बड़ी खिदमत है, और अल्लाह ताला उनकी मदद करे। देखिए हम अगर अफराद को अपने नज़रियात, ज़ाती पसंद नापसंद की ऐनक से देखेंगे ना, तो फिर मामलात उलझते चले जाएंगे। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, हमें अपनी बहुत कौम का खूबसूरत सोचना बात की चाहिए। है। अगर कोई शख्स हमारे लिए कोशिश कर रहा है तो हमें उसको दुआ दुआ चाहिए। देनी चाहिए। सर आज आपकी बदौलत ना मुझे भी एक अच्छी बात, कहते हैं ना समझदार इंसान और कामयाब इंसान के साथ बैठे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो आपने एक्सपीरियंस वाली बात की है ना, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अब ऐड करनी शुरू करनी है। मुझे इस बात को आपसे समझ के सुन के बड़ा अच्छा लगा है और बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। सर एक और चीज़, एक और न्यूज़, थोड़ी सी ये न्यूज़ ना थोड़ी है भी इस तरह से कि हम उस मुल्कों में अभी भी आते हैं जिसमें पोलियो जैसी ये वायरस और ये बीमारी पाई जाती है। अगर देखा जाए आज के दिन, आज के ही डेट में पोलियो मुहिम स्टार्ट हो रही है, और अगर हम पिछले साल की बात करें तो 30 हमारे पास केसेस आए हैं, और अगर हम इस साल की बात करें तो एक केस अभी भी बलूचिस्तान वाली साइड पे एक बच्चे का आया है जिसमें ये वायरस पाया गया। क्या समझते हैं कि अभी भी हम, क्यों सर इस फाइट को हम जीतते क्यों नहीं हैं, क्यों अभी भी इस फाइट में अभी हैं हम? देखिए पहली बात तो ये ज़ैनब बीबी के कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीज़ों में होता है, छोटे और बड़े में कंपैरिजन कभी नहीं होता। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम यह है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम अपना मुकाबला, या दुनिया हमारा मुकाबला जो इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे करती है। अच्छा, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी तरक्की याफ्ता कौन है? क़दामत जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। आप अपना मुकाबला अमेरिकन सोसाइटी से नहीं कर सकते। उनकी पूरी एक हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही है 1947 से, 47 और ये 75, 76, 78 साल जो है ये मुल्कों की ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी नहीं हुआ। ये तो किसी पीढ़ी की भी ज़िंदगी में इतना वो नहीं आती। अच्छा, अब ये जहाँ तक आपने बात फरमाई पोलियो की, पोलियो में यहाँ मेरा ख्याल है 1984, 85 अगर मैं डेट गलत नहीं बता रहा हूँ, तब ये मामला दुनिया में सामने आया था, और पाकिस्तान ने इस सारे मामले में, इस सारे मूवमेंट में अपना जो रोल सरकारी सतह पे शुरू किया था वो शायद 94-95 में शुरू किया था। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त एक बड़ी तादाद थी पोलियो अफेक्टेड बच्चों की। अच्छा, पोलियो के बारे में ये मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि पोलियो का इलाज नहीं है, पोलियो का तदारुक है। आप पहले से बच जाएं तो बच जाएं, और अगर पोलियो हो गया देन यू हैव नो रेमेडी फॉर दैट, नो ट्रीटमेंट फॉर दैट। अगेन रिपीट, क्योंकि ये वो खूबसूरत बात है जो हमें सीखनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये चूँकि इसमें एक मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, रोटरी भी काम कर रही है, WHO काम कर रहा है,
मैं वो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उनकी, इसका कोई ट्रीटमेंट सारी दुनिया सिवाय इसके कि आपको वो अपना जो सिर्फ हाथ सीधा करने की और एक्सरसाइज वगैरह कुछ ये सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन वो हल नहीं हुआ करती। हल नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और भी मैं आपके वसासत से लोगों को बता दूं कि आम ख्याल ये है कि जी इससे पाँव मुतासर हो जाता है। अच्छा, पाँव मुतासर हो जाता है, चलो हम थोड़ा लंगड़ा के चल लेंगे। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि पोलियो बहुत सी दफ़ा आपके ब्रीदिंग सिस्टम को मुतासर कर देता है और उन बच्चों की सारी ज़िंदगी जितनी भी होती है वो वेंटिलेटर के ज़रिए या सांस लेने के जो आलात हैं उनकी मदद से गुजरती है। हकीकत इसका कोई हल नहीं है। जब हल नहीं है तो फिर उसके लिए माँ बाप पे, बड़ों पे फ़र्ज़ बनता है कि उस मुसीबत को आने से पहले उसके रास्ते में दीवार खड़ी करें। अब दीवार क्या है? दीवार है वो चंद कतरे जो हुकूमत मुफ्त मिन्नत कर करके, इल्तिजाएं कर करके लोगों को पिला रही है, बच्चों को। अच्छा, उसके बाद भी मैं कहता हूँ मैं अपने बच्चों को नहीं पिलाऊंगा, मैं नहीं पिलाऊंगी। ठीक है, अब मेरी ये जो मैं है इसे कौन ख़त्म करेगा? इसे आप साड़ी मैं जड़ी है ना साकूं हर जात है, हर घर में सच्ची दसा क्योंकि ख़वातीन दा प्रोग्राम है। अगर देखा मैं अपनी वसेब दी बड़ी तादाद में आदियाँ डेली बह के को देखे, क्योंकि बड़ी खास और बड़ी ज़रूरी गाल इंदे विच थींदी है, अक्सर थींदी है। ये पोलियो दी गाल भी अगर देखा तो साड़ियाँ भेड़ां जितनियां साकुटे दियां बैठिन, ये जिम्मेदारी सब तो पहले तुहाडी तुसां निभावनी है। बाद कहीं बह को कसूरवार आखो या कहीं बह ते गाल करो, वो गाल है कि अपनी इस्लाह पहले करो। देखिए ज़ैनब भी छोटी सी बात आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा कि जब किसी खातून के 5 बच्चे हैं, उनमें से 4 तो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा दूर बैठा हुआ माजूर सी हालत में उस मैच को देख रहा है और हर बाहर जाने वाली बॉल के साथ यूँ होता है क्योंकि वो पोलियो का मरीज़ है और वो उसका हिस्सा नहीं बन सकता। इस मंज़र की इसका सबसे ज़्यादा दुख जो होता है ना, वो माँ को होता है। बाप को नहीं होगा, होगा उतना नहीं होगा, भाई बहनों को होगा उतना नहीं होगा, लेकिन माँ अंदर से घुलती चली जाएगी, अपने उस 4 बच्चों को भूल जाएगी। वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो 5वां बैठा हुआ है उसे देख देख के वो घुलती जाएगी। यही बात है कि इलाज से बेहतर एहतियात है। और सर बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर अब तो हम साथ साथ ही हैं, क्योंकि इसी तरह आपका खूबसूरत तज्जिया हम लेते रहेंगे। जी नाज़रीन, तुसां किथाई कहनी, क्योंकि अज का बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। तो अज तुहाडी मुलाकात बहु ही चेंज द मुख्तलिफ मेहमान, कामयाब बिजनेसमैन, ये जे मेरे मेहमान जिन्हों को मैं भी एडमायर करेनी तो मेरे किते फखर की गाल है कि अज वो मेरे प्रोग्राम में आए। तो तुहाडी मुलाकात ये जे बिजनेसमैन नाल थी से कि किवें कितनी जल्दी उन्होंने अपना ना कामयाब ना बढ़ाए तो कितनी कम उम्र बढ़ाए। ये गाल देखने की भी है, सुनने की भी है। जिनसू एक छोटी जी ब्रेक तो बाद तुहाडी हो से मुलाकात। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। देखो कितनी खूबसूरत गाल होंदी है ना, जी टाइम असां अपनी ज़िंदगी दा, अपने ज़िंदगी की शुरुआत दा, अपनी सवेर दा कोई भी एजा नवा काम शुरू करेंदे से उको असां खूबसूरती नाल एक्सेप्ट उन टाइम कर सकते से जी टाइम असां उनकी तरतीब सिद्धि रखूँ। और वो गाल आवे से कि ज़िंदगी अगर तब्दीली भी आई है, उनकी तरतीब सिद्धि होवे ना तो इंसान एक्सेप्ट भी कर गिंदे। इवें ही अज तुसां देदे पे हो सो कि काफ़ी कुछ चेंज है तुहाडे अपने मॉर्निंग शो एज, लेकिन तरतीब सोनी है तुहाडी दिलचस्पी को मद्देनज़र रख के, तुहाडी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के ई हिसाब नाल तरतीब असां दिता है कि मेरे को पता है तुसां अज बेहद ज़्यादा फोकस रख के देदे पे हो सो। हुण जो साडा सैगमेंट है, हुण जिहड़ी गाल है ये अगर मैं दसा सारी ज़िंदगी दे विच अहम रोल अदा करेंदे पे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों को कामयाब करेंदे पैन, जो लोगों को सही तरीके नाल दसेंदे पैन कि भाई तुसां करना क्या है, तुसां करेंदे क्या पे।
ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕੋਤਾਹੀਆਂ जो इंसान पूरी जिंदगी करेंदा है वल बाद जाता है ना भाई मैं ये करना कहना ही मेरा तो दिमाग शुरू ढींदा इतना कहना ही पता नहीं मेरे को कहीं समझाया कह नहीं मेरे को कहीं दसिया कह नहीं ये कौन लोग हैं इन्हों को अस काफ़ी सारे ना लेंदे से इन्हों को अस बहुत कुछ आते से लेकिन खूबसूरत गाल वो टाइम आती है जी टाइम से कोई नौजवान आके मोटिवेशनल स्पीकर बन के तेरे सामने आता है तो असा उनको बाद गाल करेंदे से उनका ना साड़ी पहचान बढ़ गया है ना खूबसूरत गाल मुल्तान की पहचान बन के सामने आवन वाले तो अपने ना तू साकू एक खूबसूरत तारफ देवन वाले बड़ी खूबसूरत शख्सियत मेरे नाल मौजूद है जो कि कहीं तारफदार कहीं शायद बिल्कुल उन्होंने नीड कहनी हो आप माशाल्लाह हर जाते अपने नाम रोशन हैं मेरे नाल मौजूद हैं मेहमान तनवीर नाडला साहब क्या हाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुसां ठीक हो मैं बिल्कुल ठीक ठाक नाडला साहब तुसां माशाल्लाह बहुत खूबसूरती नाल बड़े ही बाहिम्मत तरीके नाल सारी यूथ को प्रेजेंट करेंदे पे वे तो इतने सारे अवार्ड्स खेल चुके वे पहले तो मैं चाहता कि बहुत सारे लोग जो थोड़े बारे जानते क्या नहीं तुसां अपने बारे अपनी खूबसूरत कहानी कामयाब दास्तान सुनाओ कि कितों सफ़र स्टार्ट था वल उन तो बाद असां अपने प्रोग्राम का बाकायदा इन सेगमेंट का आगाज़ करे स्टोरी एक्चुअली पहले तो शुक्रिया तुसीं इनवाइट किया है स्टोरी एक्चुअली बड़ी है लेंथी तो कई बार सुनवा चुका लेकिन मुख्तसर करके कोशिश करे ना 2006 एक्चुअली मैं पता लगा कि ऑनलाइन फील्ड कोई शय है यूनिवर्सिटी एडमिशन थी गया BZUH IT डिपार्टमेंट सॉरी तो उत्थे पता लगा कि गूगल कोई शय है तो गूगल की प्रोडक्ट है गूगल एडसेंस एक्चुअली एक्सप्लोर किया उंगले ऑर्कट होंदा है फेसबुक क्या नहीं होंदा ऑर्कट एक सोशल मीडिया साइट है कम्युनिटीज़ होंदियां उंदे च उंदे लोग गाल करें जी अच्छा इंदे नाल पैसे कमीने ये होंदे वो होंदा अच्छा फ्रॉड भी बड़े थी नहीं वाले अच्छा कैप्चा वर्क होने नियो बग्स वगैरह ये जिंदी साइट होनी अच्छा मैं जेडे डिठा ना गूगल का ना अटैच है मैं क्या गूगल फ्रॉड नहीं कर सकता गूगल सही हो सी ते बस ऊं तो बाद ऊं डायरेक्शन टुर पिया मतलब टाइम लगा कोई साल 2 साल लगे चीज़ों को सेट करेंदे हुए समझदे हुए चैलेंजेस मतलब अकाउंट बंद थी वजन कहले कोई चैलेंज आ वजे कहले इंटरनेट का प्रॉब्लम खैर हिम्मत कई टाइम डाउटफुल नहीं थी मैं कि ईशा को करना चाहिए ही नहीं करना चाहिए मैं चीज़ सोच चुका हूँ डिसाइड कर चुका हूँ कि अपनी ज़िंदगी सेट करनी है तो ही शायद करनी है पाकिस्तान के हालात मेरे को पता फ्यूचर भी देख चुके से अगर जॉब थी सी तो कितनी थी सकती है अगर जॉब मैक्सिमम भी असा लग वञूं तो कितने रेवेन्यू जनरेट कर सकते अगर ई तरीके नाल असा गोरिया नाल काम करूँ अगर USDH कमाऊँ तो सिलसिला बेहतर थी सकता है अच्छा दूजा है कि ग्रोथ के चांसेस कितने ग्रोथ अनलिमिटेड नज़र आती पई है कि जितना भी तुसा अपने आप को वधावना चाहो तो वध सकते हो ये तुम्हारी अपनी लिमिटेशन थी सकती है वरना अपॉर्चुनिटी लिमिटलेस है अलग दुनिया को अपने अंदर देखा कि ये बिजनेस ये शे इवें साको बेनिफिट मिल सकते ठीक है जबरदस्त ते बस ऊं तो बाद वाला अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मुड़ के नहीं डिठा एक टाइम आया कि वालिद साहब ने आका यार हुन इतनी तेरी फीस है मेरा 26-27 हज़ार होंदी है पर सेमेस्टर कि यार बस कर यार हुन फिर तेरी फीसां भर थक गए मैं नहीं देना पिया तो मेरे को याद है मैं उन्होंने वादा किया है कि मैं ग्रेजुएट थी तो पहले ना तो $1000 इंशाल्लाह मतलब 1 लाख रुपया बल्कि उंगले आई थिंक 65-70 रुपये का $1 मैं तो 1 लाख रुपया पाकिस्तानी बना के दिखे सा तो वो मुस्कुरा पे उन्हें आके बच्चे तो चलो ख्वाब तो अच्छे ख्वाब देखने के यार देखने 1 लाख स्टूडेंट तो था बाकायदा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो पढ़ा के कामयाब बिजनेसमैन बना चुके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ते बहरहाल मैं 2010 मेरी ग्रेजुएशन आई तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना जो टारगेट सेट किया है वो अचीव कर चुका माशाल्लाह बस ऊं तो बाद पिछा नहीं डिठा वल अल्हम्दुलिल्लाह अगे ही डिठा है हमेशा 2015 मैं पढ़ाना शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ 2016 मेरी स्टोरी वायरल थी गई कि इकबाल है जी मुल्तान एक नवाई गाँव का जिन्हें $5000 एक रात कमाए तो 2017 मैं आई स्किल्स अपने इदारे की बुनियाद रखी 2019 बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मिला KPIT बोर्ड की तरफों 2022 खान की गवर्नमेंट आई वाले प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो सब तो वही मैं आख सकता मेरी अचीवमेंट आई वो मिला तो बाद 2023 हमारे हीरोज़ उनके च पेरेंट्स थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला लख शुक्र है कि मैं अपने जर्नी तो जितना शुक्र अदा करा कम है
ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਯੰਗੈਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਬਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ करे से ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ को देख के अपने अंदर भी महसूस करे से सर ਹੁਣ ਗੱਲ थी वञे थोड़ी जी अहम गाल दे उत्ते क्योंकि हुण तुसां साडे प्रोग्राम ਦਾ हिस्सा ही वे ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿੰਦੇ ਰਾਸੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਥੀ ਵञे ਤਾਂ ਕਿਆ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ सर मेरा एक ज़ाती सवाल है मैं सोचेंदी हाँ अक्सर क्योंकि पहले मैं भी शायद का शिकार हम लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुण काफ़ी साल थी गए इन बीमारी तो आज़ाद थी गई कि असां मनेंदे कह नहीं कि साकू कह नहीं पता ठीक है असां मनेंदे कह नहीं कि साकू ये शय सिखनी भी चाहिए है ठीक है मोटिवेट असां थीवना है ये भी एक सोच को एक्सेप्ट करना है ठीक है नौजवान तुसां किवें उन्हां को एग्री करेंदे वे या वो तुहाडी गल को सुनदे किवें राज़ी थींदे ये ज़रा दसो बड़ी खूबसूरत गाल की थी तुसा मतलब इतना डीप माशाल्लाह सोचा है देखो एक टाइम तक ये चैलेंजिंग है सारी किते ये सोचो कि मेरे टाइम मेरे लिए क्या हो सी समझ सकते कि जेड़े इवन ना टीचर्स को पता आई ना फेलोज को पता आई ना दोस्तों को पता आई वल भी शायद ते अंधा एक ब्लाइंड बिलीव करके टुरना कि यार ये कोई फील्ड है तो ये वाकई पैसे दे सी लोग सारे मजाक उड़ाने ना जी कंप्यूटर चो कितों पैसे निकल सन भाई पैसे आसन कितों तो आते ऑनलाइन कमा सा मैं ऑनलाइन पैसे आसन तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मतलब मैं कहीं एक टाइम में डाउटफुल नम थी तो आज भी बाल पूछते हैं सर क्या चीज़ ज़रूरी होती है बंदे को कामयाब थी बन की मैं उन्होंने कहा ना सेल्फ बिलीफ कि तुम अगर ठान की है ना कि मैं कर सकता तो कोई चीज़ तो आपको रोक नहीं सकती अच्छा मोटिवेशनल गाल नहीं प्रैक्टिकल गाल है हकीकत अच्छा हुण तुसां आगे जी किवें मैं यकीन नहीं वेना हुण तो मैं यकीन दिवाने की जरूरत नहीं पौंदी ਉਹ ई तरह के कि हुण अपना आप उन्हां दे सामने एग्जांपल मेरे अपने आप भी नहीं मेरी अपने आप तो गाल अगे है हुण जेडे उन्हां दे हमसाए दे देन ना वो अपने कोई यार दोस्त कोई कजन दे देन अच्छा जी ये तो बेचारे कोल किश है ही कहना ते आज माशाल्लाह उन्हें घर चेंज कर दी है उन्हें गड्डी घेनी की है उन्हें माशाल्लाह लाइफस्टाइल अपग्रेड थी पता चलता ना ताकू ते ओ हुण उन्हां को देख के ना अच्छा यार इन्हें क्या कीता उसी हुण एक खुसर फुसर के ने क्या कीता इन्हें यार अच्छा यार तनवीर नाड़ दे स्टूडेंट हैं ते ओ माशाल्लाह फलाने च पढ़े ने ते हुण तां एक वर्ड ऑफ माउथ तो भी चीज़ां प्रोपेगेट करनी पईयां ते बिल्कुल वो गाल है कि कहीं को मनावण कीते अपने आप दिखावना लाजमी दिखावना पौंदा है बगैर डिठे जेड़ा ना कोई नहीं मनेदा बहुत खूबसूरत गाल की थी सर एक इंदे नाल ही एक बई गाल आवेंदी है क्योंकि कहीं इंसान का कोई बैड एक्सपीरियंस थी वञे ना उनदी मैं आदि अगली नस्ल भी वो काम को नहीं करेंदी डर ठीक है ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन कम ऑनलाइन एप्स एक रात दे विच अमीर थी वाले ख्वाब जो साड़ी अधी मैं आदि ज़्यादा एक टाइम तक नौजवानों को डिस्टर्ब कर गया हुण तो माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई तुसां जाए होर लोगों की वजह तो लेकिन ये क्या कहानी है इनके बारे थोड़ा जिहा दसो मेरे को भी दसो बाकी देखो सारे ना पाकिस्तान दे कुछ प्रॉब्लम्स हैं सारे यूथ दे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन्हां प्रॉब्लम जो एक ये है कि असां ओवरनाइट सक्सेस दे पिछू जेड़ा ना क्रेजी है ठीक है दूजी गाल मेहनत तो जी कतराने है ये फैक्ट है ये मैं एक्सपीरियंस दी बेस से आदा पिया अगर कहीं को मतलब सारे मुआशरे च ना ये शय को ज़्यादा प्रेफर किया वेंदा कि यार अगर मेरे को 5 लाख गिन गए तो मेरे को 10,000 महीना नहीं दरा ये शायद कितने तो आपको गरीब तो गरीब बंदा नजर आसी ना वो रेडी नजर आसी वो कोई एक ऑफर कर दोगे यार एक 5 लाख अगर तू दे से ना मैं तो 10,000 महीना दे सी वो घर बेच के आवे सी अपने डंगर बेच के आवे सी वो तो दे दे सी अगर तू तुसा आखो कि यार तू 10,000 नाल ना एक ऑनलाइन काम में स्टार्ट करने लेकिन टाइम लग सी लेकिन तू एक रीजनेबल अच्छी लाइफ ते करीब पहुंच वैसे अच्छा मेहनत थी है नहीं यार और टाइम में क्या करे सा वो गाल भी आवेंदी है क्योंकि असां किथाई ना हले भी बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर कीता अपने माइंड तो एग्जैक्टली ये मैं आदा पिया ना अच्छा दूजी गाल मैं थोड़े प्रोग्राम दे तवसत नाल सामना चाहना कि ओवरनाइट सक्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंदी एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेंदी उन बारे पूछना
ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। अच्छा ये सवाल तो आपको करेंदे होसन लोग पूछते होसन के राज कोई सा को दसो असा किवें कर गिनू एग्जैक्टली बड़े बड़े मैं बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इवन मेरे को ना बड़े लोग बन गए। इवन एक दफ़ा मैं तो एक इंसिडेंट सुनाऊँ, मेरे को एक ईमेल आ गई, उन्हें आ गया जी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब दे बेटे ना जैन कुरैशी, मैं वो बोलेना पिया गाल कहना पिया ईमेल ते ना ते मेरे को अपना नंबर भेजो। अच्छा उन्हां नाल मेरा डायरेक्ट एक एहतराम दा रिश्ता है बिल्कुल। मैं कि यार उन्हां कोल मेरा नंबर है, मेरे डायरेक्ट कॉल करते, मैं अच्छा देखेंगे है क्या मामला क्या है। मैं उन्हें नंबर सेंड कर दिया, अगली यार मेरे को आवाज़ चेंज करके कॉल कर देना, अच्छा जी मैं जैन बोलेना पिया क्या हाल है ठीक हो। अच्छा तुसा ना मैं इकबाल भेजना पिया तुसा अंदर दी गल दसावनी है ना कि किवें रातों रात बाल ना कामयाब हो सकदे। मैं उन्हें आखिया मैं यार वो मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त है, बड़े अच्छे एहतराम दा रिश्ता है ते नाम मिसयूज क्यों करेंगे, क्यों मिसयूज करेंगे। तो लोग क्यूरियोसिटी होंदी है कि कोई शायद राज दी गल है कि ओवरनाइट ए डिसीजन ते असां कामयाब थे, हालांकि ये जी कोई गल ओवरनाइट उन्हां तो पूछो। मैं आज आप सामने बिठा के पूछती पई ओवरनाइट दी कहानी क्या नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी, सालां दी कहानी है एग्जैक्टली। अच्छा और दूसरा मैटर ये है कि क्या असां एक्सप्लेन करते पे ना कि ऑनलाइन काम कौन कर सकता है, चैलेंजेस क्या है। दूसरी गल हुण क्या ओवरनाइट एग्जिस्ट नहीं करेंदी। अगर हुण इकबाल दा एक क्वेश्चन भी थी सकता है कि अच्छा जी अगर मैं साल 1.5 साल 2 साल लेना तो क्या डिफरेंस क्रिएट थी। डिफरेंस ये है कि 2 साल अगर तुसा पाकिस्तान रहंदे हो कोई जॉब करो कोई बिजनेस करो ते अगर तुसा कंपैरिजन करो को ऑनलाइन अपनी स्ट्रगल नाल 2 साल दी तो मतलब करीब ही नहीं फटक सकता तुहाडे ट्रेडिशनल बिजनेसेस या ट्रेडिशनल काम। मैं मोटी गल करना पिया, मैं बड़े फैक्ट ते मैं शायद प्रूव कर सकता। मिसाल तौर 2 साल इकबाल करेंदे जॉब उनकी 70,000 पर मंथ उनकी सैलरी लगदी, बहुत अच्छी जॉब थी उनकी, मुल्तान तो वो भी नहीं मिलती। 70,000 को अगर वो 2 साल करेंदे तो मेरे ख्याल है कोई 15-20 लाख मैक्सिमम जनरेट कर सकती। वो 10 साल बाद भी हूँ ते खड़ा हो सी, मतलब 8-10 लाख साल दे रेवेन्यू ते खड़ा हो सी। वेल डेफिनेटली हुण उन्हें सुबह उठना भी है, उन्हें तैयार भी थी होना है, उन्हें यू नो गड्डी भी पकड़नी है, गड्डी है तो फ्यूल पवाना है, पहुँचना है, वो हालात तुहाडे सामने। ऑनलाइन काम अगर तुम 2 साल लेंदे हो, अगर तुम डेडिकेटेड एक चीज़ को देंदे हो उनदे च अगर ग्रोथ दे चांसेस देंदे हो तो ई तो शायद 8, 10, 15, 20 गुना ज़्यादा हो। 20 गुना ज़्यादा देखो ना चैलेंज है, मेहनत है। अगर एंड रिजल्ट उनका देखो वो कंपैरिजन करो अपने ट्रेडिशनल स्टफ नाल तो वो कहीं बियॉन्ड है तुहाडे को। बिल्कुल खूबसूरत। तो ई शय को एक मेहनत दी नज़र नाल एक करियर ओरिएंटेड हमेशा को एक वर्ड यूज करें ना कि तुसा उस शय करियर बनावना है। ई कोई नहीं देखना कि यार कोई पता नहीं कोई गप सुने दे बेटे मैं ही शायद दाखिल थी सा डॉलर दी बरसात थी सी मैं करोड़पति बन सकता। अपने माइंड को सेट करना है, अपने माइंड को एग्रीड करना है कि मैं इहो काम करेंदा पे तो मैं सब्र रख के थोड़ा सा अमल ना करें। अच्छा एक आसान करूँ ई गाल को असा मेरे को दसो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने ਤੁਹਾਡੀ स्टूडेंट बैठी हां कितों शुरू करा। हाँ क्या करा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन। देखो ऑनलाइन फील्ड इज ना इको असा आते हैं कि एक बाल कंफ्यूजन का शिकार थी वेंदे। उन्हें तनवीर को सुना, तनवीर आदा जी एसईओ बड़ी अच्छी चीज़ है या ई कॉमर्स बड़ी अच्छी चीज़ है, उन्हें ही बारे रुझान आया, ही बारे काम स्टार्ट कर दिता। कैबैक कोल गया उन्हें आखे ना 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 अमेज़ॉन बड़ी अच्छी है। त्रीजे कोल गया उन्हें आखे नहीं यार ये जड़ा शॉपिफाई है ना इंदी स्किल्स हासिल करके नो बड़ी अच्छी। वो बाल कन्फ्यूजन का शिकार थी। अच्छा यार करना क्या है, स्टार्ट कितों करना है, पहुंचना कितने करा क्या और उनको पूरा अपना एक पाथ जो है ना वो मिलता नहीं। देखो पहली चीज़ बुनियादी चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने उत्ते एतमाद रखना है तुसा। एक अपनी एक छठी हिस्वी होंदी है ना बिल्कुल वो तो आपको एक्चुअली दसेंदी पई होंदी है कि यार तू सही डायरेक्शन में वेंदा पिया या नहीं वेंदा पिया। ठीक है। दूसरी चीज़ होंदी है इंटरेस्ट। अच्छा मैं शायद बिलीव रखता हूं कि इंटरेस्ट खुद भी क्रिएट किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि तो ऑलरेडी इंटरेस्ट होवे तो वालो तुम काम करो। पैसे दी सोच उमे में इंटरेस्ट के ना दी एग्जैक्टली मोटिव सब तो बड़ी मोटिवेशन पैसा है ना। ते पहली चीज़ थोड़ी जही ना और मैं एक स्टेप बाय स्टेप दसना पिया। स्टेप नंबर 1 अपने मोबाइल विच चैट जीपीटी दी ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है ठीक है। या इवें गूगल जेमिनाई एक ऐप है फ्री एंड है कोई पैसे नहीं लाने तुसा वो इंस्टॉल करिए। ठीक है। हुण तुसा उनदे नाल कम्युनिकेट करना है। ठीक है। मिसाल तौर पे तुसा समझो कि चैट जीपीटी है ना ये तनवीर नानला तुम्हारे सामने बैठा है। ठीक है। उनसे पूछो जी अच्छा जी मेरी 24 साल उम्र है, मैं एक खातून हाँ, मैं डीजी खान तो ताल्लुक रखती हाँ,
बैकवर्ड मेरा एरिया है, मैं वहीं के फील्ड जॉब कर नहीं सकती हाँ मैंने मास्टर्स की हुई है लेट्स सपोज इंग्लिश लिटरेचर विच मेरा फाइनेंशियल स्टेटस इस वक्त ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे कोई नहीं मेरे को इतना बैकग्राउंड से दसा सकते कि तेरी प्राइवेसी को लेकिन हाँ ठीक है ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਆਗੋ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਠੀਕ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੇਂਦੇ ਪੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਚਕਿਚਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਥਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦਸਾਉਣਾ ਸਹੀ ਦਸਾਉਣਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਦਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਤਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਸਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਕੁਝ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਸਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੀਜੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਆਖਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਖਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕम्युनिकेशन इंग्लिश लिटरेचर अच्छा है वालो मजीद अक्सर अच्छा मेरे को मजीद ऐसा कंटेंट राइटिंग क्या होती है वो बाद मजीद तो ब्रीफ करे डिटेल देते ठीक अच्छा ये शाय होती है अच्छा वो मजीद तुम फर्दर ने पूछो अच्छा हुन मैं कितों स्टार्ट करा स्टार्ट में कोई ये दसा कि मेरे को पता कशे तो कोई नहीं ऑनलाइन फील्ड कशे होती है गूगल कशे होती है यूट्यूब तो भी मेरे को पता क्या नहीं ये तुम दसा सकते हो बिला झिझक समझ आ गई ठीक है कोई अगर मतलब तो ये डर होता है ना कि यार तनवीर नाल लग माइंड से आखसी यार इतना टाइम ही कोई नहीं मेरे को बुनियादी चीज़ें पूछना आ गई कॉन्फिडेंस लूज थी उत्थे तो ताको कोई प्रॉब्लम नहीं ना देन चैट जीपीटी ताको मजीद फर्दर स्टेप बाय स्टेप दसे सी कि ओके इत्थे वन ये कर तुस आखो अच्छा जी मैं लर्न करने में कोई यूट्यूब ते चैनल गोलना नहीं आंदा कि कौन अच्छा कंटेंट राइटिंग सिखांदा है और दसे से चैट जीपीटी ताको चैनल लब देसी ठीक है ठीक है उन्हें चैनल ते वाइन के तुसा स्टेप बाय स्टेप इनिशिएट इथु करेसो हां हाथ हिलावणे देखो ना हम आखता के दिमाग चलावणे हाथ हिलावणे ये तुम्हारी अपनी मेहनत है एग्जैक्टली तो को इनिशिएट तो करना है ना जिਵੇਂ तुसा इनिशिएट करेसो तुम्हारे सामने रास्ते खुलदे वैसे तो को पता लग सी अच्छा ई फील्ड को अच्छा जी शाम सर्वर भी कोई बंदा है जेड़ा फ्रीलांसिंग सी अच्छा जी असबर अली भी कोई बंदा है अच्छा जी साजिद ही कोई बंदा अच्छा तनवीर नाल ही है अच्छा इन्ना को वल तुस उन्हां दी कम्युनिटीज़ दा पार्ट बनसो वल तुहाडी लर्निंग मजीद तुहाडा जेड़ा स्कोप है तुहाडा विजन है वो तुहाडा वधदा वेसी तुहाडे वल एक इंटरेक्शन थींदा वेसी तुहाडे ताल्लुक बनदे वेसन तुहाडे सामने सक्सेस स्टोरीज आंदी वेसन तुस डेवलप ग्रेजुअली डेवलप पहली गल है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेंदे पे हो बिल्कुल अच्छा वो खुद बखुद थींदी वेसी हां ताको कोई एफर्ट करने लोड़ नहीं देखो जेड़े तुसा तुहाडे 10 बंदे कारोबारी बैठे ना अल्टीमेटली तो कारोबार की गाल करनी पोसी ठीक है हुणे माशाल्लाह कैमरामैन है तुसा बैठे हो असें गाल कहंदे बैठे इन्ना किते भी अल्टीमेटली लर्निंग है ए ना भी चावेन ठीक है इन्ना कुछ सुनना पोसी मैं पहुंच गई मैं ज्वाइन भी कर गिदा मैं कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर गिदा मैं स्टेप खिन भी गिदा उन तो बाद एज अ स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो हां नेक्स्ट स्टेप पे कि प्रैक्टिकली तो चैट जीपीटी ने आखा अच्छा जी तू लर्न कर गिदा अच्छा हुन तू क्या कर सकते हो कंटेंट राइटिंग में को आ गई एसईओ में को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में से गिदी है ब्लॉगिंग में से हुन व्हाट्स नेक्स्ट हुन तो चैट जीपीटी आसी चल हुन वन प्रैक्टिस कर यस ठीक प्रैक्टिस होगी उन्हें कहा जी मैं अच्छा मैं प्रैक्टिस ही कर गिदी हुन व्हाट्स नेक्स्ट प्रैक्टिस तो बाद क्या करना है उन्हें के ए प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हों को ज्वाइन कर उत्थे तेरी स्किल वेख सकती जे को असां दे फ्रीलांसिंग तुसें जेह्ड़ा स्टार्ट गिनना होंदा है ओह् गिनना होंदा है फ्रीलांसिंग तो फ्रीलांसिंग अल्टीमेट गोल नहीं डेस्टिनेशन क्या नहीं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक फ्रीलांसिंग क्या है वो मैं दसा देना फ्रीलांसिंग ये है कि यूएसए दी एक कंपनी है यूएसए च एक प्लम्बर बैठा है लेट्स सपोज उन्हें बनावनी अपनी वेबसाइट ठीक है उत्थे जरूरी है पाकिस्तान इतना आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आंदा भी है ना एक रिवाज उनदे किते जरूरी है उन्हें आखने जी वो आवे सी कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते हुन पाकिस्तान च एक बैठा है वो आखदे जी मेरे को वेबसाइट बनावनी आंदी है मैं तो वेबसाइट बना देसा
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਵੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ USA 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸੀ $10,000। ਠੀਕ ਹੈ। सारे कितने $10,000 3 लाख रुपये है। ठीक है। साको अगर मतलब $1,000 या $500 $200 ही देसी सारे कितने 60,000 है सदा खुश हैं सारे तो मंथली सैलरी के बराबर है। अच्छा उनके कितने विन सिचुएशन क्या है कि 10,000 बचा के $500 काम थी क्या होता। ठीक है। सारे कितने विन सिचुएशन क्या है कि साको तो $500 ही तो कोई नहीं देता साको $500 मिल गया। दरमियान प्लेटफॉर्म का क्या फायदा है उन्हें 20% कमीशन रखी था। So are they, it is win-win for everyone. Everyone. Sir, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਚੱਲੋ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। इतना मैं तारीफ करे सा दिल नाल कि अज तक मेरे को कई बंदे इतना बह के जो भी आए इतना कहीं नहीं दसिया। मेरे को ये गल ही हुण पता लगी स्टैप बाय स्टैप आ गई। ये क्रेडिट ताकू वेंदे क्योंकि सिंपल तुसां बिल्कुल को आसान चा कीते एंड चा कीते कि एक गिनो सारा मामला तुहाडे हाथ च इवें ही। नाज़रीन ये सैगमेंट ये साडे होस्ट साडे मेहमान तुहाडे मेहमान तुहाको सिखावन वाले हर मंडे को साडे नाल होसन तो ई सैगमेंट को असां इवें ही तरतीब नाल गिन के टुरसूं। तो उम्मीद है हमेशा साथ इवें रासो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन खिंसू एक छोटी जी ब्रेक तो बाद आखिरी साडा सैगमेंट होसे। आखिरी सैगमेंट बड़ा खास होंदा है तो बड़े ई सैगमेंट की मैं अगर तारीफ करा तो ये है कि कामयाब इंसान होर भी साडे नाल हैं, उन्हां दी कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। बड़े मैं आदि ना हर शय अज बड़ी चेंज है तो बड़ी खूबसूरत है। अपने अंदर एक खूबसूरत जिंदगी मुकम्मल जिंदगी घेन के है। हिंसू में एक छोटी जी ब्रेक तो बाद पल मिलते हैं। वेलकम बैक मेरा सोना वसीफ एक गल दसा मैं खुश हाँ बहुत खुश हाँ। अज ना मेरी खुशी थी ना दो वजूहत हैं। तो एक मेरे को सरप्राइज़ मिला है कि मैं ना छोटे होंदे हर कहीं का कुछ होंदा है कि जनाब बड़े थी कि मैं ए बन सा मैं इवें करे सा मैं इवें करे सा। मेरे को बड़ा क्रिएट आई कि नहीं मैं जनाब जी फोर्स को ज्वाइन करे सा मैं पुलिस करे सा क्योंकि मेरे ताया वगैरह सारे हैं उन्हें को देख के बड़ी हिम्मत आती है। तो शुरू तो बड़ी जिको आदे डरना कहीं तो कहना तो अपने आप को जनाब हर जाते फाइट वाली जाते अगे प्रेजेंट करना। तो अज एक मेहमान खूबसूरत मेहमान एक नौजवान लड़की एक खूबसूरत नौजवान लड़की मेरी मेहमान जो कि ई फील्ड खूबसूरती नाल बड़े प्यारे तरीके नाल बड़े कामयाब तरीके नाल ते एजा अवार्ड किन के सारे नाल बैठे कि मैं क्या तारीफ़ करा कि मेरे को खुशी थी पी। आज मैं आखिर मैं दू साइड तो खुश हाँ क्योंकि फीमेल मेरी मेहमान हैं दूजी मेरी फेवरेट फील्ड तो हैं। मेरे नाल मौजूद हैं तैयबा अमीन लेडी पुलिस कांस्टेबल हैं ते जुरत ते कामयाबी दी ते मिसाल सारे सामने मौजूद हैं। क्या हाल है तैयबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप तैयबा पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी अब तक की जर्नी बहुत खूबसूरत जर्नी। और अभी वही बात जो ऑफ द कैमरा में बात कर रही थी आपसे कि कितनी खूबसूरती से आपने जुर्रत से ये काम किया, लेकिन वहीं पे बात आ जाती है मैं जैसे ही रीड करने लगी कि मुजफ्फरगढ़ से आपका ताल्लुक़ है, फैसलाबाद से आपने एक डिग्री हासिल की है। वो डिग्री बड़ी मुख्तलिफ है, ज़रा उसके बारे में बताएं। पहले मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में मास्टर किया हुआ है। ये वो सवाल था जो मुझे रात से सोचने पे मजबूर किए हुए था कि जो ये फील्ड है डिफरेंट है बिल्कुल। जो मेरे सामने खातून बैठी हैं जो लड़की बैठी हैं बिल्कुल डिफरेंट है। क्या ही बात है, क्या ही खूबसूरत बात है। ये सफ़र कैसे हुआ शुरू? ये बाबा की डेथ के बाद, क्योंकि बाबा की डेथ के बाद मम्मा को जब भी यूनिफॉर्म देखती थी तो मम्मा का दिल करता था कि हमारे घर में यूनिफॉर्म पहनने वाला कोई हो। मेरे और कोई बहन भाई नहीं है तो मैं अकेली हूँ। तो
मम्मा दुआ करती होती थी कि बेटा आप जाओ इस फील्ड में, तो बस अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया और मैं फिर इस फील्ड की तरफ गई। हालांकि ज़रा भी मेरा सोच नहीं थी, नहीं दूर थी दूर ना तक। आपकी पढ़ाई से मुझे हाँ। ऐसे फील आई, क्योंकि देखिए सवाल जवाब कुछ नहीं होते थे पापा, हम बैठे हैं, हम समझे हमारे घर में बैठे और हमें हमारा वसेब देख रहा है, हमें वो बच्चियां देख रही हैं, वो लड़कियां देख रही हैं जो कल को हमारे लिए बहुत कुछ करना चाह रही होंगी, करना सोचती होंगी, लेकिन आज आप पता नहीं कितनी लड़कियों को हिम्मत और ताकत दे जाओगी। इंशाल्लाह। और बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। अब आते हैं, अब आपकी एक और बड़ी जुर्रत और बड़ी हिम्मत को दाद दूंगी। बड़ा टफ होता है मैंने सुना इनका ट्रेनिंग सेक्शन, और उसमें आपका फिजिकली भी आपको वेपन चलाने भी सिखाते हैं। ये दौरानिया कितना था और क्या था? ये 9 माह का 20 दिन का था हमारी ट्रेनिंग का। तो इसमें हमें लॉ के बारे में सिखाया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इसमें वेपन हैंडलिंग होती है, फायरिंग होती है, मतलब काफ़ी टफ ट्रेनिंग रही है हमारी। फायरिंग पहले कभी की या वहीं पे जाके ट्रेनिंग के टाइम ही? फर्स्ट टाइम था हमारा। फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। और लेकिन सर जो थे, सर इजाज़ हमारे वेपन वाले बहुत अच्छे थे, हमें सारा ही आल टाइम मतलब कि हमारे जो डीआईजी हैं महबूब असलम लीला साहब, उन्होंने इतना माहौल अच्छा बना दिया, हमें बिल्कुल बेटियों की तरह रखा है और घर बहुत अच्छा है, इसलिए हमें अच्छे से गुजर गई हमारी ट्रेनिंग बहुत। और वो लड़की जिसने सोचा भी नहीं था और उसको सॉर्ट ऑफ ऑनर मिलता है, क्या ही खूबसूरत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे हुआ? ये बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है और मेरी मम्मा की दुआएं हैं, जहाँ तक मैं क्रेडिट दूंगी अपनी मम्मा की दुआओं को दूंगी। चलाना सीखते साथ ही आपने तो अवार्ड भी ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं कि जिस टाइम आपने ये रिसीव किया, आपकी चलाने का वो टाइम, जब पहला दिन आपने सीखने के लिए कदम बढ़ाए होंगे और जब आपको ये अवार्ड मिला होगा, उस तैयबा में और उस तैयबा में बहुत फ़र्क होगा। कैसे हिम्मत दिलाई खुद को कि नहीं मैंने हारना नहीं है? मैं डर भी जाता है इंसान, लड़की सहम भी जाती है, वो हिम्मत कैसे आई? वो हिम्मत अपने अंदर पैदा की। कुछ लोगों की बातें थी, उन्हें मतलब के बताना था कि मेरे अंदर भी कुछ है, कभी मतलब कि मैं भी एबिलिटी है मेरे अंदर में। कहा जाता है ना कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ नहीं जाना। तो खुद को मतलब कि साबित करना था इस डिपार्टमेंट में आने वाली लड़कियों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजते, लोग बातें कहते हैं ये डिपार्टमेंट नहीं है अच्छा। तो बहुत सी सोचें और बहुत सी बातें थी जो आपको हिम्मत देती थी। जब भी आप हिम्मत हारते थे तो आपको नज़र आता था कि भाई नहीं, आप किसी और का रास्ता नहीं बंद कर सकते, आपने रास्ता बनाना है, आप रास्ता बनाने वालों में बनो, ना कि रास्ता बंद करने वालों में। बहुत सी लड़कियों की सोच है इस फील्ड में आने की, तो आप अगर आज नाम पैदा करेंगी तो कल को दूसरे कोई पेरेंट्स देखेंगे आज मुझे, तो भी कहेंगे कि हमारी बेटी जाए और ये करे, लेके आए हमारे लिए। जैसे आज मेरे पेरेंट्स के लिए फ़ख्र का बाइस है, कल कोई और लड़की भी यहाँ हो सकती है, कोई और लड़की भी मुझे देख के उसे इंकरेजमेंट हो सकती है, वो आ सकती है इसमें। क्या ही खूबसूरत बात है ना कि एक बेटी होना कितना बाइस फ़ख्र है हमारे वसीयत के लिए, हर उस माँ बाप के लिए जिसको अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है, और वो बेटी इकलौती औलाद भी है। तो देखो तो सही वसीयत मेरा, क्या खूबसूरत शान और शौकत इज़्ज़त अफजाई दिगाल है कि एक बेटी ने कितने खूबसूरत तरीके नाल अपने फादर दी जा को बड़े कामयाब तरीके नाल अपने ना को भी नाल मेनटेन करके नाल दे नाल कितनी कामयाबी हासिल की थी। अच्छा यहीं पे ना एक और बात आ जाती है कि ख़ाब तो जाहिर सी बात है जो आप उसमें एजुकेशन आपने हासिल की, यहाँ पे आप इस सफ़र पे आई, इस पे आके आपने अब अपने आप को एडजस्ट कर लिया है माहौल के मुताबिक, और कहाँ कहाँ आपको शिद्दत से मुश्किलात अब भी सामना करना पड़ता है, आपको लगता है फेस करना पड़ता है कि नहीं अभी भी मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा सा? स्टार्टिंग में हुआ था ट्रेनिंग में, फिजिकल ट्रेनिंग जैसी मुश्किल होती है, वेपन वगैरह बहुत डर लगता था जब वेपन को देखते थे, जाहिर बात है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 फायर किए हैं वहाँ पे, तो इतना डरा बिल्कुल हमें ना वो टॉय जैसा हो गया था। वेपन हैंडलिंग बार बार सिखाई गई हमें, 9 माह 20 दिन की ट्रेनिंग थी, तो बार बार हमने सीखा है, वो ख़त्म हो गई है हमें अंदर। और फिर फिज़िकल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, हमें बार बार हर चीज़ का, इसके अलावा भी हमारी दूसरी ट्रेनिंग भी की गई है कि आपने किस तरह बिहेव करना है, जाके आप लोगों के साथ किस तरह रहेंगे, क्योंकि लोग जैसे आपके साथ बिहेव करेंगे आपने उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, नहीं कि मतलब कि जैसे आईजी साहब का हमारा मिशन है कि हमने अपने
अच्छे से आगे लेके जाना है, पुलिस का अच्छा इम्पैक्ट पैदा करना है, तो वही हमें वहाँ पे बार बार सिखाया गया है। आपको देख के ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि पुलिस के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र नहीं आता, उनके फेस पे भी एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र नहीं आता, लेकिन आप में बड़ी अच्छी और गुड वाइब्स नज़र आ रही हैं। और आपकी ये बात हकीकत में मानने को दिल कर रहा है कि वाकई अब हमें पुलिस की तरफ से भी एक बड़ा अच्छा रवैया देखने को मिलेगा। यही ना, लोग देखेंगे तो लोग आएंगे, अच्छे लोग, ये नहीं बुरे लोग वो ये कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना, अच्छे लोग आएंगे तो फिर ही ये डिपार्टमेंट भी अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। देखिए ना, अभी हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है, हमारे बड़े शहरों में भी रिवाज नहीं है कि अगर किसी औरत का कोई मसला हो गया वो बेचारी जाके कहीं अपनी कोई एप्लीकेशन दे दे अकेले, या कोई भी स्टेप अकेले उठाना चाहे वो नहीं उठा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आ जाता है कि बड़ा करख्त लहजा होगा, बड़ा सवालात ऐसे किए जाएंगे चुपते हुए। तो अब आप औरतों को करती हैं इस तरह से, फीड करती हैं, उनको लीड करती हैं कि नहीं अगर कोई मसला है तो आएँ, लीड किया जाता है उनको, फिर अच्छे से बात की जाती है। खिदमत मरकज़ बन गए हैं और लेडीज़ के लिए अलग से हमने दफातर बनाए हुए हैं ताकि वहाँ पे आएँ, उनको इंकरेजमेंट मिले, नहीं वो ना सोचेंगे भाई मेल से कैसे बात करेंगे, वो अच्छे से बात नहीं करेंगे। इसलिए तो लेडीज़ आ रही हैं उनको, ताकि औरतें आएँ, अपने मसाइल बताएं। एक औरत ही औरत का मसला समझ सकती है ना, तो इसी लिहाज से अल्लाह ताला ने भी हमें नवाजा है इस चीज़ से। और हमारे आईजी साहब भी, हमारे जो चीज़ें हैं, कमांडेंट साहब, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस लिहाज से। अच्छा, आपकी ड्यूटीज़ में क्या क्या ड्यूटी शामिल है? ड्यूटीज़ में हमारे रेड होती है, हमारे मतलब के, और चौकी का सिस्टम होता है, और लाइन की ड्यूटी होती है, थाना की ड्यूटी होती है, कंप्यूटर वाला ड्यूटी होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे में। और भी बताएं इस के बारे में कि आप इस टाइम करंटली आप कौन सी ड्यूटी पे हैं? अभी तो मैं रिसेंटली ट्रेनिंग करके आई हूँ, अभी मेरी पोस्टिंग होगी, क्योंकि मैं फील्ड में मैंने अभी नहीं की, मेरी जैसी ज्वाइनिंग हुई है उसके थोड़ी देर बाद मैं ट्रेनिंग पे चली गई, तो अभी मैं 3 दिन पहले वापस आई हूँ ट्रेनिंग से। इनके अभी आपने प्रैक्टिकली काफ़ी सारे मुजरिमों को सही तरह से पकड़ना है। हाँ जी। अच्छा, इसमें और ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको अच्छी लगी हो पहली बारी में ही, आपको मुश्किल ना लगा हो? कुछ मुश्किल की तो हम बात करते हैं, लेकिन हम अक्सर औकात कोई पॉजिटिव चीज़ डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज़ बताएं जिसने आपको सबसे पहले आसानी भी दी। फिजिकल ट्रेनिंग थी। अच्छा। हाँ, वो थी। हाँ। एक डिसिप्लिन वाला माहौल सारा तकरीबन, मतलब कि आप हेल्दी रूटीन थी सारी। मुझे ना फिजिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती है, सही। तो एक्सरसाइजेज ये वो, तो फिर मैं इंजॉय करती होती थी। हालांकि हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, सही। लेकिन ये था कि हम लोग इकट्ठे मिल के बहुत इंजॉय करते होते थे सारा माहौल। तो इसमें फ़ाइट को भी बाकायदा फिजिकल उसमें आप लोगों को ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से अगर आपको फिजिकल भी अटेम्प्ट करना पड़े तो आप किस तरह से वो कर सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए? हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है, वो बड़े मज़े का हमारा था। कम्बाइंड सिस्टम में होता है लास्ट में 2 मंथ के, तो वो सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है, वो बहुत मज़े का हमारा रहा है उसमें। तो अभी आप अपनी फ्रेंड्स जो हैं उनको कहती हैं कि भी वो आपसे इंस्पायर होती होंगी, जाहिर है अब तो आके बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, अब तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बड़े जोश और जज्बे से आके आपको कहते होंगे कि ऐसा देखे सारी की तरह बड़ी फ़ख्र की गाल है। वही लोग जो पहले बात करते हैं बाद में आके वही तारीफ भी करते हैं, और वो आपकी कामयाबी का लम्हा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही आके करते हैं, सेम वही करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और देखते हैं वाकई तुमने सोर्ड ऑफ ऑनर ली है, तुम वाकई ऐसे कैसे, मतलब कि किस तरह कैसे अचीव किया। पहले दिन की कहानी बताएं कि जब ये आपने उठाई, क्या सोचा था कि मैं विन कर जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक भी नहीं था ऐसे सोच। लेकिन जब उन्होंने नाम अनाउंस किया, मैं ऐसे थी, मैंने कहा रियली, मैं कहती हाँ तुम ही हो यार, तुम्हारा ही नाम अनाउंस हुआ है। तो अब तक, उस दिन से लेकर अब तक मैं अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा कर रही हूँ बस। अच्छा तैयबा, हमें ना एक कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या सुनाएं अपनी ट्रेनिंग का जो कि बड़ा ही आपको यादगार हो और आपको याद रहे अब भी और बड़े अरसे तक। मेरे लिहाज से मुझे यही याद रहेगा, यही याद सोर्ड ऑफ ऑनर वाला ही। वो जनवरी जैसे मुझे बोला गया, मेरा नाम बुलाया गया, मेरी वो सारी ट्रेनिंग वो एंड तक, और उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि मैं आज यहाँ बैठी होंगी, कहीं दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। मेरे लिए ये एक ड्रीम ही है सारा, मतलब कि जैसे ड्रीम चल रहा हो, तो वही है, मुझे यही याद रहेगा। माशाल्लाह से। आगे का क्या इरादा है? आगे मेरा है PPSC या CSS के ज़रिए करके प्रमोशन का, ताकि मैं अपनी फील्ड में आगे जाऊँ, नाम अपना
रोशन करूं, अपने पेरेंट्स का नाम, स्पेशली बाबा का नाम, क्योंकि उनके ही जगह पे आई हूं, तो उनका ही नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपनी डिपार्टमेंट में पॉजिटिविटी लाऊं। बहुत खूबसूरत। और मुझे आप पे यकीन है। इंशाल्लाह। एक कहते हैं ना, इंसान को बात करते हुए आप पे ना यकीन आता है कि आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरत बात ये है कि आप जब भी बात करेंगी ना, आपको आने वाले वक्तों में भी ये बात सुनने को कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी कि आप पे यकीन आता है कि आप ये कर जाएंगी। और कहीं ना कहीं आप में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ी चाहत नज़र है कि अभी भी आप करना और पढ़ना चाहती हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है। और अपने साथ साथ अपनी और कॉलीग्स को भी मेरे ख्याल से आप गाइड करती होंगी या सॉफ्ट रहने की कोई वो कहती होंगी, क्योंकि काफ़ी हमने देखा है कि बिहेवियर बहुत हार्ड होता है जी। वो रह के ना, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है, मुलजिम होते हैं, कोई कैसे ट्रीट करता है, कोई कैसे ट्रीट करता है। आप तो कोई बड़े लेवल का मुजरिम होता है, कोई छोटे लेवल का, उनको उसी लिहाज से अगर हम उनके साथ भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो तो हमें फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगा ना उन्हें हैंडल करना। लेकिन ये उनके साथ हमें रहना पड़ता है। सही। और सबसे पहली और सबसे जिसे कहते हैं ना, पैगाम तो आपका होगा ही होगा वो शानदार किस्म से, लेकिन एक पहली बात करना चाहूँगी जो कि आपके थ्रू मैं अपनी देखने वाले सारे वसेब को कहलवाना चाहूँगी। कैसे लड़की हिम्मत करे, कैसे पहला कदम उठाए, अगर वो खुद से उठाना चाहती है और फील्ड में आना चाहती है, अपने अंदर किस चीज़ का यकीन रखे? वो सबसे पहले खुद पे यकीन रखे कि मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि जब भी ये हिम्मत आने लगे, कहें कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी है, मेरे अंदर ये एबिलिटी रखी है अल्लाह ताला ने। जब खुद पे यकीन होगा तो फिर इंसान जब कदम पहले उठा लेता है, अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाता है और इंसान फिर आगे बढ़ता ही जाता है। बस। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। ये वो बात है कि हिम्मत करनी पड़ती है इंसान को। हिम्मत हर उस लम्हे में करनी पड़ती है जब वो देखता है ना कि मैं ही हूँ। हर नाकाम इंसान के पीछे ना 100 हाथ होते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो नाकाम ही इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को दूसरों के ऊपर रिलायबल कर रहा होता है कि मेरा क्या कसूर है, फलां ने कसूर है, फलां का कसूर है। उसके साथ हाथ ही बहुत होते हैं, उसको सहारे देने वाले ही बहुत होते हैं। जबकि हर खुद मुख्तियार इंसान या जो भी अपने आप को सेल्फ डिफेंस करके कहीं ना कहीं अपने आगे 4 लोगों का वसीला बन के बैठा है ना, उसकी अपनी हिम्मत ये होती है कि उसको कोई आगे हाथ बढ़ा के पकड़ने वाला कोई हाथ नहीं मिलता। वो पहली हिम्मत खुद करता है, पहला कदम खुद उठाता है, फिर आगे जाके लोगों को वो उसी राह पे चलाता है। आपका जिस तरह से तरबियत और जिस तरह से आपका माहौल है, आपने वही माहौल क्रिएट करके रखा है और उम्मीद है आने वाले वक्तों में भी वही माहौल हमें देखने को मिलेगा। और किसी को क्रेडिट देना चाहेंगी अपना इस सारी कामयाबी का? मेरी वालदा और मेरे मतलब बाबा जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको ये सॉर्ट ऑफ ऑनर उन्हें मैं देती हूँ, बाबा को। थैंक यू सो मच। और हमारे देखने वालों को आपका क्या पैगाम, आपके दिल की बात? मैं जब मतलब कि आने लगी थी, मुझे भी इन लोगों ने बहुत कहा था ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, तुम भाग जाओगी, तुम जल्दी आ जाओगी वापस। लेकिन जब मुझे यहाँ से इज़्ज़त मिली है, मुझे मतलब कि ग्रूमिंग हुई है मेरे यहाँ पे, इतना मैं चेंज आया लोगों से मिल के, तो उसके बाद मुझे समझ आई है कि इंसान किसी भी फील्ड में चला जाए खुद को प्रूव करना पड़ता है। जिस भी फील्ड में, जैसे मतलब आप यहाँ पे आएंगे आपको प्रूव करना पड़ेगा, किसी और फील्ड में जाएंगे आपको प्रूव करना पड़ता है। तो आप भी इस फील्ड में आए, ये नहीं है कि मतलब कि ये बुरी है। आप, हर इंसान का अपना एक इमेज होता है, हर इंसान की अपनी एक परछाई है, तो आप खुद आके यहाँ पे क्रिएट करें अपना। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, पर्सनली भी कहूँगी थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आखिरी गाल नाज़रीन, जो करे सो वो मिल से, जिमें सोच रखे सो उमें ही तो सोच दा सिला मिल से, जिमें अगले इंसान नाल सलूक करे सो वो तो मिल से, जिमें कहीं नाल चंगाई करे सो उमें तो अपने अगले काम किते आसानी मिल से। यह एक अमल, यह एक गाल अज दी गाल ते आने वाले कई प्रोग्राम में यह गाल तो बल करे सा। अज अगर तुसा चाहो तो यह प्रोग्राम तुसा वल दिखाए कि शुरू किवें थे, एंड किवें थे, कि साड़ी पहली कामयाबी तो असा खुशखबरी तो शुरू किया ही वल स्टैप 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 अज दी आखिरी कामयाबी भी मैं आदियाँ बेहतरीन गाल तुहाडे कीते एक मिसाल तुहाडे सामने आई। तो मेरे को दिसो इजाज़त, असा वल मिलसूँ, कल मिलसूँ, साढ़े नाल इवें ही मुख्तलिफ मेहमान हो सन, साड़ी गाल हो सी, तुहाडी गाल हो से, तो सारा साथ रहा से। मेरे को दिसो इजाज़त, मेरी टीम को मेरे को अपनी रखे सो दुआवां याद। अल्लाह हाफिज़।